नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस मेंस का ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर है जो आज हुआ है। अधिकतम अंक इसमें 150 अंक का था। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित अंक हैं। इसमें देखिए दिया गया है एक गद्यांश के आधार पर नीचे प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। ये गद्यांश था, इसी को पढ़ के आपको इसका आंसर देना था। नीचे क्वेश्चन दिया है, इसमें देखते हैं। 3 क्वेश्चन थे इसमें, 5-5 और तीसरा जो ग था ये 20 अंकों का था। बाकी जो लिख गद्यांश का आशय बताना था अपने शब्दों में। इस गद्यांश को पूरा पढ़ के अपने शब्दों में इसका अर्थ बताना था। इसमें कहा क्या गया है। ख इसमें था समाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन में शिक्षा क्यों भिन्न है। ये भी 5 अंक के लिए था। और गद्यांश की रेखांकित पंक्तियाँ, जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं इनकी व्याख्या करनी थी। कि इसलिए हम देखते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर अपने विवेक का परिचय देता है। मतलब इसको आप पूरा पढ़ के जो है इसका आपको व्याख्या करना था। दूसरा देखिए क्या था, ये भी एक गद्यांश था, इसको भी आपको करना था। ये भी था आपका, इसको पढ़ के इसका 3 क्वेश्चन दिए थे, इसके बारे में आपको लिखना बताना था, प्रश्नों के उत्तर देना था, उचित शीर्षक देना था। और दूसरा स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट करिए। और तीसरा संक्षेपण बताना था, लगभग 1/3 शब्दों में आपको बताना था। इतिहास उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, जिसमें संबंध जिले में आपराधिक घटनाओं के रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने के अनुदेश की। मतलब 10 अंक का था ये, आपको एक पत्र लिखना था। दूसरा देखिए ख उसी में है, उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र लिखिए, जिसमें प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण और पूर्ण प्रतिबंध लगाने के प्रावधान को, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो। इसके बारे में आपको एक लिखना था परिपत्र। चौथे में देखिए शब्दों के विलोम लिखना था। शारयुक्त शकाम पुरस्कृत पूर्वकालीन उत्थान समीप ईश्वर कृत्रिम रोगी ऊर्ध्वगामी। 5वें में देखिए प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश दीजिए। आपको उपसर्ग बताना था। दुष्प्राय, अध्यात्म, अभ्युदय, स्वागत, प्रत्यक्ष। निम्नलिखित शब्दों के शब्द प्रयुक्त पृथक कीजिए। पावक, पाणनीय, झाड़ू, शक्ति, बलिष्ठ। इससे आपको बताना था। वाक्यांशों में पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो कहीं लौट कर आया हो, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो। ये टोटल 10 अंक का था ये। 7वां का देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमें अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। इसको आपको शुद्ध करना था। वह डरती डरती घर में घुसी। ये 5 क्वेश्चन ये थे, आप देख लीजिएगा। ख 7वें का ख, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। एकत्रित, उत्तरदायी, निरपराधी, दुरावस्था, गृह प्रवेश। 8वें में क्या है, लोकोक्ति मुहावरा था। इसको आप अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग करके बताना हो। कोल्हू का बैल, गूलर का फूल, गंगा नहाना और घड़ों पानी पड़ना, हाथ पीले कर देना, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। और लास्ट था, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।